हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज जो है हम अपने इन्हीं टॉपिक्स पर एमसीक्यू करेंगे, यानी कि अपना पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज उससे आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, द हाफ इंटरवल इसलिए क्योंकि आधी साइड से क्लोज है, आधी साइड से ओपन है। हैव, ये जो हाफ इंटरवल है कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमल एलिमेंट रखता है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ मिनिमल एलिमेंट रखता है, या ये दोनों ही एलिमेंट रखते हैं, या फिर ये ना तो मैक्सिमल रखते हैं ना मिनिमल। अब ये भाई मैक्सिमल मिनिमल क्या है? मैक्सिमल मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट, मिनिमल मतलब आपका लीस्ट एलिमेंट। अब सुनो, अब ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो होता है यानी कि जो मैक्सिमल एलिमेंट होता है वो क्या काम करता है? सबसे पहली बात तो वो सेट में होना चाहिए और सेट के सारे एलिमेंट उससे छोटे होने चाहिए या फिर इक्वल होने चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर ये तो दिखाई दे रहा है कि 1 जो है सेट के सारे एलिमेंट 1 से छोटे हैं, ठीक है। तो 1 ये काम तो कर गया, लेकिन क्या 1 आपका सेट में है? 1 वाली साइड से देखो क्या है, ओपन। तो 1 अपर बाउंड का काम भी कर रहा है, 1 लीस्ट अपर बाउंड का भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपर बाउंड का भी सेट में होना कोई ज़रूरी नहीं होता, लीस्ट अपर बाउंड का भी सेट में होना कोई ज़रूरी नहीं होता। लेकिन मैक्सिमल एलिमेंट क्या कहता है, भाई मैं ये दोनों बातें तो मान रहा हूँ कि भाई मैं अपर बाउंड भी हूँ, मैं लीस्ट अपर बाउंड भी हूँ, लेकिन मेरा सेट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सेट में नहीं हूँ तो फिर मैं अपने आप को ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं कह सकता। तो इससे ये बात तो मान ली कि ये हाँ सेट के सारे एलिमेंट 1 से छोटे हैं, भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन 1 सेट में तो नहीं है, इसका मतलब 1 इज़ नॉट अ मैक्सिमल एलिमेंट। तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, उसने क्या खाली मैक्सिमल एलिमेंट रखता है? मैक्सिमल तो वैसे ही नहीं रखता। बी ऑप्शन में क्या कहा है, खाली मिनिमल रखता है। अब जरा देखो, सेट के सारे एलिमेंट 0 से बड़े हैं, हाँ, तो क्या 0 है सेट में? हाँ, इसका मतलब 0 हमारा क्या है, मिनिमल एलिमेंट। तो इससे का मिनिमल एलिमेंट ओनली, भाई हाँ। सी ने कहा कि दोनों रखते हैं ना, डी ने कहा कि कोई भी नहीं रखता ना। बी ऑप्शन इज करेक्ट कि मिनिमल एलिमेंट्स ही सिर्फ और सिर्फ मिनिमल एलिमेंट रखता है, यानी कि 0, मैक्सिमल नहीं रखता। अगला देखो क्या है, एस आपका 0 से 7 का एक हाफ इंटरवल है, आपको लीस्ट अपर बाउंड बताना है। भी साफ दिख रहा है 7, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड को ये तो कोई रेस्ट्रिक्शन होती ही नहीं कि सेट में होना है। बस 7 से सारे एलिमेंट छोटे हैं, भी ठीक है। 7 होता तो भी ठीक है, अंदर नहीं था तो भी ठीक है। तो क्या अपर बाउंड है ये 7? हाँ। और लीस्ट वाला है? हाँ। क्यों? क्योंकि सेट के सारे एलिमेंट 7 से छोटे हैं। भाई 7 अंदर होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी 7 लीस्ट अपर बाउंड था। मान लो 7 की साइड क्लोज होता, 7 की साइड ओपन है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड कहता ही नहीं कि मेरा सेट में होना ज़रूरी है। तो हमारा लीस्ट अपर बाउंड क्या हो गया, 7। 5 इज एन लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट। इन नीचे दिए हुए सेट में से कौन सा ऐसा सेट है जहाँ पर 5 लीस्ट अपर बाउंड है? पहले के पास चलो, 1 से 3 लीस्ट अपर बाउंड तो नहीं है। अब आपके मन में आएगा क्यों भाई, 3 अपर बाउंड है तो 5 भी तो अपर बाउंड हुआ। 5 अपर बाउंड हुआ, लेकिन 5 लीस्ट अपर बाउंड तो नहीं हुआ ना। लीस्ट अपर बाउंड कौन होता है? अपर बाउंड में से सबसे छोटे वाला, तो वो तो कौन है? 3 है। इधर से देखा 4 है ना। इधर से देखा यहाँ तो कोई है ही नहीं, और इधर से देखा 5। यस, सारे सेट के एलिमेंट 5 से छोटे हैं, 5 अपर बाउंड भी है, और अपर बाउंड में से सबसे छोटे वाला यानी कि पहली बार जो अपर बाउंड मिला उसी को ही हम लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं। तो वो कौन हो गया? यानी कि इस सेट का डी ऑप्शन का ही 5 आपका लीस्ट अपर बाउंड है। 7 इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। 7 ग्रेटेस्ट एलिमेंट, अब ध्यान से, ग्रेटेस्ट उसका सेट में होना बहुत ज़रूरी है। चलो पहला, अब 7 डाल रखा है, अब फटाफट से आप क्लिक मत कर देना कि ये ठीक है। नो, 7 क्या सेट में है? नहीं। 7 लीस्ट अपर बाउंड है, लेकिन 7 सेट में नहीं है, इस वजह से ग्रेटेस्ट नहीं बना। अगला, इसमें तो 7 दिखाई भी नहीं दे रहा, चलो छोड़ो। इसमें 7 दिखाई दे रहा है तुम्हें? 7 की तरफ से क्या ओपन है, छोड़ो। यहाँ से देखो 7 है अंदर, हाँ, और सेट के सारे एलिमेंट 7 से छोटे भी हैं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। -1 लोअर बाउंड हो, 5 लीस्ट अपर बाउंड हो। ध्यान से, -1 लोअर बाउंड हो, समझ गए? -1 लोअर बाउंड हो, ध्यान से। उसे ये नहीं बोला कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो, लोअर बाउंड हो। और 5 क्या हो, लीस्ट अपर बाउंड हो, ऐसा सेट ढूंढना है। इधर आओ, इसमें देखो -1 लोअर बाउंड है, हाँ,
4 क्या है, अपर बाउंड है, तो 4 ही तो लीस्ट अपर बाउंड बना ना, लेकिन इसने क्या कहा 5 लीस्ट अपर बाउंड चाहिए, तो पहला तो सेट ठीक नहीं है, दूसरे के पास चले। -1 लोअर बाउंड है, हाँ कहते हैं यहाँ तो लीस्ट अपर बाउंड चाहिए, यहाँ तो 6 अपर बाउंड बना बेटा, यानी कि 6 लीस्ट अपर बाउंड है, ये भी इनकरेक्ट। इधर आओ 5, हाँ जी 5 तो लीस्ट अपर बाउंड है। अब उससे क्या पूछा बच्चों, -1 लोअर बाउंड, -1 लोअर बाउंड, तो यहाँ लोअर बाउंड कौन है, 0। तो मैंने आपको बताया था जब आपको यहाँ पर एक वॉल मिल गई कि ये अगर हमारा मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, या 4 है, या 5 है, 5 पे वो मिल गई वॉल, 0 पे मिल गई, तो ये 0 पे वॉल जो आपको मिली है, यानी कि ये चीज़ ये लोअर बाउंड है, लेकिन इससे नीचे वाले भी सारे लोअर बाउंड है। तो जब यहाँ पर -1 होगा, लोअर बाउंड क्या कहता है भाई, सेट के सारे एलिमेंट उससे बड़े हों, तो क्या -1 से बड़े नहीं हैं, तभी मैंने स्पेशल इस पर ज़्यादा जोर दिया था लोअर बाउंड पर। क्यों, क्योंकि लोअर बाउंड -1 भी है, हाँ 0 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लेकिन उससे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात ही नहीं पूछी, उससे तो कुछ सिंपल पूछे लोअर बाउंड, तो -1 लोअर बाउंड है, तो ये सी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। ये आपको एक क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है, ये बताना है। अब क्लोज्ड इंटरवल तो आपको मैंने बताया था, जब दोनों साइड से क्लोज्ड हो वो हमेशा बाउंडेड अबव भी होता है, बाउंडेड बिलो भी होता है, बाउंडेड सेट भी होता है। तो इन्होंने पूछा बाउंडेड अबव, अनबाउंडेड बिलो, नो मैक्सिमल एलिमेंट। ये मैक्सिमल एलिमेंट 1 रखता है, मिनिमल एलिमेंट 0 रखता है, और बाउंडेड अबव भी होता है, क्योंकि दोनों ही साइड से आपको बाउंड्स मिल रही हैं। हमारा देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर सेट के सारे एलिमेंट K1 से बड़े हो या K2 से छोटे हो, या K1 के इक्वल भी हो सकते हैं, K2 के इक्वल भी हो सकते हैं, सेट के सारे एलिमेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, हमें उन्होंने कंडीशन दी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S एंड K1 हमारा अगर सेट में है और K2 हम अगर मान लो सेट में नहीं है, देन क्या कंडीशन ट्रू। तो K1 सेट में है और K2 सेट में नहीं है, उन्होंने अभी इस कंडीशन में ये बोला, कहते हैं अगर ऐसा हो तो आप देख पा रहे हो सेट के सारे एलिमेंट K1 से बड़े भी हो सकते हैं, K1 के इक्वल भी हो सकते हैं, तो ये चीज़ तो किस चीज़ को शो करता है कि K1 क्या है आपका लोअर बाउंड है ना, और K2 आपका क्या हो गया अपर बाउंड। क्यों, क्योंकि उसको दोनों साइड से बाउंडेशन मिल रही है। तो एक तरह से देखा जाए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये बाउंडेड बिलो भी हो गया, बाउंडेड अबव भी हो गया, बाउंडेड सेट भी हो गया, पर यहाँ K1 सेट में है और K2 सेट में नहीं है। तो फर्स्ट में पढ़ते हैं, कहते हैं K1 क्या लीस्ट एलिमेंट होगा, भाई हाँ क्योंकि वो सेट में है। क्या K2 ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, नहीं क्योंकि वो सेट में नहीं है। सेकंड में चलो कहते हैं K1 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, हाँ क्योंकि सबसे बड़े वाला लोअर बाउंड K1 ही है, पहली बार K1 ही मिला है, क्योंकि K1 सेट के अंदर है, हमें पता है ना भाई K1 सेट के अंदर है तो, और K1 से ही बड़े और इक्वल है, तो K1 तो हमारा GL भी बनेगा ही बनेगा। कहते हैं क्या K2 LU भी बनेगा, कहते हैं क्योंकि अब देखो ऐसे ये बोल दिया सेट के सारे एलिमेंट K2 से छोटे हैं, समझ गए। अब क्या ही पता और भी कोई वो बन सकता हो अपर बाउंड, पर हाँ अगर K2 सेट में हो जाए तो हम कंफर्म कहेंगे कि हाँ पहली बार यही आपको अपर बाउंड मिला होगा। तो उसने कहा हाँ भाई अगर मान लीजिए हम आपको ये दे दें कि K2 भी सेट में है, मान लीजिए हम आपको ये दे दें K2 भी सेट में है तो बन जाएगा। हाँ ये बताइए क्या कह रहा है, मान लो आपने कोई सेट लिया 1 2 3 4 5 और मैं आपको कह रही हूँ कि सेट के सारे एलिमेंट 6 से कम हैं और 1 से बड़े हैं, और या 1 के इक्वल हैं, या 6 से छोटे हैं 6 के इक्वल हैं। तो आप देख पा रहे हो, अब आपसे पूछता वो कि एक तरह से ये 1 हो गया K1 और 6 हो गया K2। अगर मैं आपको सिर्फ इतनी बात बोलती कि नाउ K2 इज़ अ लीस्ट अपर बाउंड, तो K2 इज़ अ अपर बाउंड यानी कि 6 इज़ अ अपर बाउंड, बट K2 इज़ नॉट अ लीस्ट अपर बाउंड। क्यों, क्योंकि साफ दिख रहा है लीस्ट अपर बाउंड तो कौन मिला होगा 5, इसीलिए मैं आपको कह रही थी। हाँ अगर मैं आपको ये कहती थी कि ये सेट में है, अब क्या 6 सेट में है, नहीं। अगर मैं यहाँ 5 डाल दूँ और स्पेशली बताऊँ कि 5 भी सेट में है, और 5 अगर सेट में है और 5 ये बात भी मान रहा है कि सेट के सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो 5 क्या बन जाएगा लीस्ट अपर बाउंड। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ डाल रखी है अगर K2 सेट में हो जाए तो, क्योंकि K1 तो ऑलरेडी था, K2 को मना करा था, कहते हैं चलो K2 भी दे दे तो बन जाएगा। फिर थर्ड में कह रहा है ना K1 लीस्ट है ना K2 ग्रेटेस्ट है, भाई ये तो गलत है। एस अनबाउंडेड है, ये भी गलत है क्योंकि दोनों साइड से बाउंडेशन मिल रही हैं। तो उससे हमसे पूछा क्या था कि क्या चीज़ करेक्ट है, तो करेक्ट कौन सी थिंग हो गई आपकी बी ऑप्शन।
अगर सेट के सारे एलिमेंट K1 से बड़े हों या K1 के इक्वल भी हो सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, देन विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब भाई सेट के सारे एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट से बड़े हैं या इक्वल हैं तो लोअर बाउंड तो हो गया, यानी कि बाउंडेड बिलो तो हो गया, लेकिन ऊपर वाली साइड का तो कुछ नहीं पता। ऊपर वाली साइड से कुछ मिल रहा है, अपर बाउंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो हम ऊपर वाली साइड से कुछ नहीं कह सकते। चलो पढ़ो। कहता है इस बाउंडेड बिलो होगा, हाँ भाई होगा क्योंकि नीचे वाली साइड से बाउंडेशन है। ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई। कहते हैं कि क्या आपका K1 लोअर बाउंड है, हाँ भाई लोअर बाउंड है, ये भी बात ट्रू हो गई। कहते हैं कि क्या K1 लीस्ट एलिमेंट है, अगर हम ये कहते हैं कि K1 S में है, हाँ भाई अगर K1 S में कह दोगे तो K1 लीस्ट एलिमेंट बन जाएगा, ये भी ट्रू होगी। क्या K1 लीस्ट एलिमेंट अगर K1 आपका सेट में ना हो, ये तो कभी बात नहीं बन सकती। अगर K1 सेट में नहीं है तो लीस्ट कैसे बनेगा। तो उसने तो हमसे क्या पूछा था कि कौन सा ऑप्शन नॉट ट्रू है, तो नॉट ट्रू वाला क्या हो गया ये, क्योंकि ये तो ट्रू था, ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था, समझ के। तो ये तो थे तीनों ट्रू, लेकिन हमें तो नॉट ट्रू ढूंढना था। हमने ट्रू पे टिक जरूर लगाया, वो ट्रू के अकॉर्डिंग लगाया कि हाँ भाई ये ठीक है, तभी हमने यहाँ से हटा दिया उसने, क्योंकि हमसे क्या पूछा नॉट ट्रू, तो हमने नॉट ट्रू पे डाल दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ लीस्ट एलिमेंट, क्यू, इसकी तो हमें बाउंडेशन ही नहीं पता। एन, इसकी लोअर वाली साइड से बाउंडेशन पता है, मतलब लोअर वाली साइड से 1, तो क्या 1 लीस्ट एलिमेंट होता है, हाँ भाई 1 लीस्ट एलिमेंट होता है क्योंकि 1 सेट में होता है। तो ठीक है। आर दोनों साइड से नहीं पता, नन नहीं, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि जब हम ये जेड लिखते हैं तो 1 हमारा क्या होता है, सेट में भी होता है 1, लोअर बाउंड भी होता है 1, हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होता है, बाउंडेड बिलो भी है, तो 1 हमारा लीस्ट एलिमेंट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ ग्रेटेस्ट एलिमेंट, अब ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जहाँ ऊपर वाली साइड से फाउंडेशन भी और वो एलिमेंट सेट में हो भी। अब क्यू एन आर और नन पूछ रखा है। क्यू कोई बाउंडेशन नहीं है, एन ऊपर वाली साइड से कोई बाउंडेशन नहीं है, आर कोई बाउंडेशन नहीं है, नन, तो इसका मतलब कोई भी ऐसा सेट नहीं है इनमें से जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखता हो। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। यस ये बात तो ट्रू है भाई, अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिला तो वो एक ही तो होगा क्योंकि वो सेट में भी होगा और वो बाउंडेशन भी रख रहा होगा ऊपर वाली साइड से। लीस्ट एलिमेंट भी अगर होगा तो वो यूनिक होगा, ये दोनों ही रिजल्ट भी होते हैं भाई। ग्रेटेस्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, लीस्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। क्या दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं या दोनों ही फॉल्स हैं, भाई दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। और उससे तो सॉरी क्या पूछा है, कौन से ट्रू नहीं है, कौन सी बात ट्रू नहीं है, ये डी वाली बात ट्रू नहीं है, उसे कहा दोनों ही गलत हैं, ये नॉट ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ ग्रेटेस्ट एलिमेंट, हमें बताना है कौन सा सेट ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखता है। भाई सीधी सी बात है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट सेट में होना चाहिए। पहले ये देखते जाओ, ये सेट में है ऊपर वाली साइड से नहीं, ये सेट में है ऊपर वाली साइड से नहीं, ये उस सेट में है ऊपर वाली साइड से नहीं, ये है हाँ। आप पूरी चीज़ चेक कर लो, सेट के सारे एलिमेंट 9 से छोटे हैं, इक्वल हैं हाँ, और 9 सेट में है हाँ, तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इफ़ एन एलिमेंट यू इज़ अ मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ द सेट देन, अब देखो मैक्सिमल के बारे में आते ही आपके मन में आ जाता है मैक्सिमल यानी कि ऊपर वाली साइड से बड़ा एलिमेंट, वो एक तरह से अपर बाउंड का भी काम करता है मैक्सिमल, एक तरह से लीस्ट अपर बाउंड का भी काम करता है और वो सेट में भी होता है। तो उससे पूछा क्या यू सेट में नहीं होगा, ये पहली बात ही गलत होगी, यू तो सेट में होगा, यू सेट में होगा हाँ। यू इज़ नॉट अपर बाउंड, गलत, यू अपर बाउंड होगा, यू लोअर बाउंड होगा, ये किसने कहा, वो तो सेट तुम बताओगे भाई, एलिमेंट ही एक हो तो वही लिस्ट वही ग्रेटेस्ट, सो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, यू हमारा सेट में ही होगा। यस और कहते हैं अपर बाउंड नहीं होगा, अपर बाउंड तो होगा, लोअर बाउंड तो नहीं होगा, है ना भाई। हाँ अगर सेट में आप एलिमेंट ही एक दे दो और पूछो कि ये मैक्सिमल है हाँ, ये मिनिमल है हाँ, ये लोअर बाउंड है हाँ, तो और अगर ये दे दो आप पूछो 3 यू एलिमेंट है, क्या ये लोअर बाउंड है, नहीं, तो ये सारे ऑप्शन क्या हो गए गलत, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी तरह से देखो एल के बारे में पूछा है, एल मिनिमल है तो बस एल लोअर बाउंड भी हुआ, एल जी एल भी हुआ, एल मिनिमल एलिमेंट भी हुआ, तो एल सेट में भी तो होगा, तो बाकी ऑप्शन हमारे सारे इनकरेक्ट है। कहते हैं एल सेट में नहीं है, एल लोअर बाउंड नहीं है, एल अपर बाउंड है, नहीं, तो एल हमारा सेट में होगा। द सबसेट ए इज़ दिस ऑफ आर, आर का एक हमने सबसेट लिया, ये सेट है जहाँ एक्स क्यू से आ रहे हैं और एक्स केयर हमारा 4 से छोटा है, तो हमें ये कंडीशन बतानी है। तो आपको पता है जैसे एक्स केयर 4 से छोटा है तो इसके ऊपर पहले कंडीशन निकाल लेते हैं,
क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है 2 का स्क्वायर, तो इसका नेगेटिव यहाँ, इसका पॉजिटिव यहाँ, बीच में एक्स और ये बात होती है। अब पढ़ो इसको, एक्स -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो 2 वाली साइड से इसे क्या मिल रहा है बच्चों, ऊपर वाली साइड से इसे अपर बाउंड मिल रहा है ना, और 2 वाली साइड से अपर बाउंड मिल रहा है, यहाँ पर उसे कंफर्म बोला है, और यहाँ पर 2 लीस्ट अपर बाउंड का भी काम कर रहा है, ठीक है, और ऊपर वाली साइड से बाउंडेड अबव भी हो गया, हाँ ये बाउंडेड बिलो भी हो गया। हाँ अब देखते हैं उसे क्या क्या पूछा है। बाउंडेड अबव है लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है, गलत। बाउंडेड अबव भी है, ये बाउंडेड बिलो भी है, क्योंकि उसे दोनों साइड से बाउंडेशन मिली हुई है, ये सेट के हैं और ये है -2 और ये है 2, ये भी नहीं मिला हुआ, ये भी नहीं मिला हुआ, लेकिन बीच के सारे हमें यहाँ से मिले हुए हैं, तो बाउंडेशन दोनों साइड से मिल गई। बाउंडेड अबव है और सुप्रीमम 2 है, हाँ भाई बाउंडेड अबव भी है और सुप्रीमम भी 2 है, हाँ क्योंकि 2 हमें यहाँ से दिख रहा है कि सेट के सारे एलिमेंट 2 से ही क्या रह रहे हैं, छोटे। बाउंडेड अबव है लेकिन सुप्रीमम नहीं रखता, गलत है। नॉट बाउंडेड अबव, ये भी गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो हमारा आज का पार्ट 2 भी यहीं फिनिश होता है। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। बाय।